श्रीमद् भागवत की कथा सब प्रकार के दुखों को दूर कर सुखों का संचार करने वाली तथा मुक्ति को देने वाली है। जब श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई उस समय सबके हृदय शुद्ध हो गए। स्वयं भगवान ने सबके हृदय में आकर प्रवेश किया। उस समय नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं यह बताइए। कि इतना सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सब प्रकार के पापी सब श्रीमद् भागवत को सुनकर पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कलह करने वाली तथा दुष्ट स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस कारण रात दिन दुखी रहता था। एक दिन वह उसी दुख में घर त्याग कर वन को चला गया। प्यास से दुखी होकर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। वहाँ एक सन्यासी ने भी आकर जलपान किया। आत्मदेव दुखी होकर उसके चरणों पर गिरकर विनय करने लगे कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। सन्यासी ने ध्यान लगाकर कहा, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं। यह सुन आत्मदेव आत्महत्या को तैयार हो गया। यह देख सन्यासी को दया आई और उसने एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे उसके संतान हो जाए। इतना कह सन्यासी चला गया। वह ब्राह्मण फल लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि यह मुझे एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है। इससे खाने से पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। फल लेकर आत्मदेव कहीं बाहर चला गया। उसकी पत्नी ने फल ले तो लिया परंतु खाया नहीं। वह अपनी सहेली से कहने लगी, गर्भ धारण करने की परेशानी से तो मेरा बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने खा लिया। कुछ दिन बाद उनकी बहन आई तो उसने उसे सब हाल सुनाया। बहन कहने लगी, ये मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूँगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना, मैं तुम्हारे बालक का पोषण भी कर जाया करूँगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव प्रसन्न हुआ तो उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे दूध की कमी है, मेरी बहन का पुत्र मर चुका है, उसे बुला लें, ये वह दूध पिलाकर पालन पोषण करेगी। ब्राह्मण ने यह बात मान ली। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और वह उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पुत्र का नाम संस्कार करने उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था। वह वैश्यागामी हुआ। उसने सब धन वैश्याओं को दे दिया। यह देख आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और आत्मघात को तैयार हुआ। गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि मोह त्याग, भगवान का भजन करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपका परलोक बने। यह सुनकर आत्मदेव वन को चला गया और भक्तिपूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और भगवान को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत कष्ट दिया, मार पीट कर सब धन छीन लिया, जिससे दुखी हो वह एक कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रहने लगा। जब सब धन समाप्त हो गया तब वह चोरी करके बहुत धन ले आया। एक दिन वैश्यों ने सलाह करके धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला और घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर भाग गई। धुंधकारी इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो एक बड़ा प्रेत हुआ, जो शुदा प्यास से दुखी होकर वायु भक्षण कर विचरता रहता था। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे कि आधी रात के समय उन्हें भयंकर आकृति का प्रेत दिखाई दिया। जब आवाज़ देने पर भी वह नहीं बोला तो गोकर्ण ने पानी को मंत्र पढ़कर उस पर जल के छींटे मारे। तब उस प्रेत की आवाज़ निकली और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वैश्याओं ने रस्सियों से बांधकर जलाकर मारा, इस कारण मैं
बहुत भयंकर प्रेत हो गया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित हो कहने लगे कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, तब भी मुक्ति नहीं हुई। अब धीरज धरो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूँगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्य के वचनों को मानकर सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। उसमें बहुत नर नारी आए। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। पहले दिन पाठ के अंत में बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, इसी प्रकार 7वें दिन सप्ताह की 7 और 7वीं गांठ बांस की फट गई और उसमें भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करते हुए धुंधकारी प्रकट होकर गोकर्ण को प्रणाम कर कहने लगा कि तुम्हारी कृपा से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उस समय भगवान का पार्षद विमान लेकर आया और उसमें धुंधकारी को बैठाया। गोकर्ण ने पार्षद से कहा कि यहाँ तो भगवान की कथा सुनने वाले बहुत नर नारी थे, विमान अकेले धुंधकारी को क्यों लेने आया? पार्षद बोले कि सबने श्रीमद् भागवत को भक्तिपूर्वक नहीं सुना। धुंधकारी ने भक्तिपूर्वक ध्यान लगाकर सुना, इस कारण यह भगवान को प्राप्त हुआ। गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन मास में श्रीमद् भागवत यज्ञ कराया, सब नारियों तथा पुरुषों ने प्रेम से कथामृत पान किया। इस कारण भगवान द्वारा अनेकों विमान वहाँ आए और सब नर नारी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण के रूप को धारण करके भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।